हम सब कुछ सही है। रिबूट किया, सारा सिस्टम रिबूट किया है। चलो फिर से वापस हम रिपीट कर रहा है, ध्यान से देखो। देखो sin x टू दी पावर n और cos x टू दी पावर n जब भी होगा, ठीक है, whenever n is even, so in that case we will convert sin x to the power n or cos x to the power n into multiple angle form, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल देखो, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज cos x to the power 4 का, तो पहले cos x to the power 4 को यहाँ पे t पुट कर लो, सॉरी t नहीं पुट करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो हाँ या ना? हाँ सर। अब क्या इसे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर है? अरे किसका माइक ऑन है, म्यूट कर लो तो थोड़ा। देखो ये लिख सकते हैं। अब ये 1/4 ऑफ 1 हाँ प्लस सर। 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 2x, देखो लिख सकते हैं। अब फिर से ये कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिखोगे, देखो 1/4 ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2, ओके, ये कह सकते हो। अब एलसीएम ले लो तो हाँ देखो सर। यहाँ पे ये 2 + 1 3 हो गया, तो दिस इज 1/8, और ये हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3 + 4 टाइम्स ऑफ cos 2x और प्लस cos 4x, ओके। देखो ये आया, तो हम इसका इंटीग्रेशन देखो क्या लिख सकते हैं, 1/8 टाइम्स ऑफ 3 + 4 टाइम्स ऑफ cos 2x और प्लस cos 4x dx। देखो कैन वी राइट लाइक दिस? तो अगला स्टेप में देखो इसका इंटीग्रेशन देखो 3x प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin 2x और प्लस 1/4 ऑफ sin 2x sin 4x और प्लस अ कांस्टेंट सी, देखो लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, देखो ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकली आया तो तुम पहले इसको ऐसे लिखोगे, यहां तक पहुंचोगे, अब लिमिट पुट करोगे 0 से पाई, तो देखो 0 से पाई यहां पुट किए तो 3 पाई आया, बाहर 1/8 है। यहाँ देखो 2 sin 2 पाई हाँ माइनस सर। 2 sin 0 0, sin 4 पाई 0 माइनस sin 0 0, और ये सी कट जाएगा। देखो 3 पाई बाई 8, देखो यही आंसर आता है। फर्क ये कि यहाँ हाँ हमने सर। ओरली लिखा था, और ये स्कूल में करना होगा तो ये पूरा प्रोसेस कम से कम करना है। अब दिक्कत कहाँ पे होता है, ध्यान से देखो, अगर मान लो ये 4 की जगह जैसे मैंने 8 किया, तो 8 करते ही अब देखो ये जो प्रोसेस एक बोर्ड में भी नहीं हटेगा फिर, ठीक है। अगर sin x का पावर 8 अगर हम कन्वेंशनल वे से निकालेंगे तो एक पूरा बोर्ड में भी नहीं हटेगा, मतलब तुम खुद समझ लो कि एक पेज तो तुमको उसका मल्टीपल एंगल इक्विवेलेंट निकालने में लगेगा। तो ऑल्टरनेट तरीका क्या है वो सीखो पहले, ठीक है बेटा। इसको हाँ लिखिए सर। ये लिख लियो सब लिख रहे लोग। सर। हाँ सर। अच्छा लिखो, पहले लिख लो, फिर हम इसका मल्टीपल एंगल एक लाइन में लिखने का मेथड सिखाएंगे, क्योंकि हम लोग फिर ऐसा कुछ भी होगा तो यहां से सीधा ये स्टेप लिखेंगे, ये सब कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है। लिख लिए सर। ओके अब देखो ध्यान से, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम लोग cos x प्लस i टाइम्स ऑफ sin x लिख सकते हैं। तो 1/z क्या होगा बताओ? देखो ये होगा cos x माइनस i टाइम्स sin x, इसमें कोई कंफ्यूजन?
अब जरा ऐड कर लो तो देखो z प्लस 1/z मिला के कितना होता है 2 cos x। तो क्या हम cos x को ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ z प्लस 1/z, देखो ऐसा लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो दिस माइनस दिस इज हाउ मच, दिस माइनस दिस इज 2i sin x। तो sin x हो गया तुम्हारा 1/2i टाइम्स ऑफ z माइनस 1/z, देखो ये हो सकता है। अब डेमोवर्स थ्योरम लगाओ थोड़ा, तो ये cos nx प्लस i sin nx लिखा जा सकता है, और 1/z टू द पावर n क्या होगा cos nx माइनस i sin nx, देखो कह सकते हैं। और दोनों को ऐड कर लो, z टू द पावर n प्लस 1/z टू द पावर n विल बी 2 cos nx। देखो ये बेसिक सा बात तुम याद रखो, ठीक है। अब यहां देखो मैं कोई भी एक पावर लेके पहले दिखाता हूं, फिर तुमको जनरलाइज करके लिखूंगा। देखो मान लो sin x का पावर 6 हमको निकालना है, तो देखो ये जो डेटा है हाउ टू यूज दिस। देखो यहाँ पे sin x क्या है 1/2i है टाइम्स z माइनस 1/z, करेक्ट। तो अब यहां देखो हम लिखेंगे 1/2i का पावर 6 z माइनस 1/z होल टू द पावर 6। अब नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं, देखो 1/2i का पावर 6 यहां हो जाएगा 6c0 z टू द पावर 6 माइनस ऑफ 6c1 z to the power 5 into 1/z, यानी z to the power 4, ओके, प्लस 6c2 z स्क्वायर माइनस 6c3, और अगला होगा 6c4 1/z स्क्वायर माइनस ऑफ 6c5 1/z to the power 4, और प्लस 6c6 1/z to the power 6। देखो ये स्टेप समझ में आया? हाँ सर। नॉर्मल मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन किया, कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। अब देखो 6c0 6c6 बराबर है 6c1 एंड 6c5 इक्वल है 6c2 6c4 इक्वल है। तो इन टर्म्स को तुम कंबाइन करो, तो 1/2i का पावर 6, देखो हम 6c0 z टू द पावर 6 प्लस 1/z टू द पावर 6 एक पेयर लिख सकते हैं। 6c1 z to the power 4 plus 1/z to the power 4, 6c2 z square plus 1/z square, और माइनस ऑफ 6c3, देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। देखो ये स्टेप समझ में। अब यहां देखो मैंने डिमोवर्स थ्योरम से क्या लिखा है, तो अगर पावर n है दोनों का तो ये 2 cos nx है। बताओ ये कितना होगा 2 cos 6x, ये कितना होगा 2 cos 4x, ये 2 cos 2x। तो देखो sin x to the power 6 देखो क्या आया 1/2i का पावर 6, ये हो गया देखो 6c0 2 टाइम्स cos of 6x माइनस 6c1 2 cos 4x, ठीक है, प्लस 6c2 2 cos 2x, ऑलराइट, और माइनस ऑफ 6c3, ठीक है। अब देखो इसका हर टर्म इंटीग्रेबल है, देखो ये मल्टीपल एंगल फॉर्म में आ गया। अब यहां तक कि अब देखो अब तुम कोई पावर बोलो, मतलब इतना मत बोलना कि 100 200, ठीक है, कि बोर्ड में ही ना अटे। मान लो कि क्या लिख के दिखाऊं, बोलो पावर 10 तो 12 sin to the power 7 तो कल सिखा दिया बच्चा, ऑड पावर तो कल सिखा दिया, अभी तो ये इवन के लिए ना सिखा रहे हैं। सर 12 लीजिए सर। साइन ले कॉस ले, जो बोलो। कॉस लीजिए सर। देखो कॉस में खाली अंतर ये होगा कि आई जो है ना यहाँ, ये आई जो दिख रहा है वो हट जाएगा, और जितना माइनस है वो प्लस हो जाएगा, बस इतना ही अंतर होता है। चलो हम sin x का पावर 12 भी एक ही बार में लिखते हैं, देखो ध्यान से। देखो sin x में बाहर 2i है, तो 1/2i का पावर 12 ये पहले लिखोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो 12c0 2 cos, यहां पे लिखोगे 12x, ओके, पहला टर्म। ये जो यहां पावर है
वही 12x यहाँ पे हो जाएगा। अब अगला टर्म लिखोगे 12c1 2 cos 10x, एंगल 2x करके घटाओगे। देखो 12c2 ये हो जाएगा 2 cos 8x माइनस ऑफ 12c3 2 cos 6x, ठीक है, प्लस 12c4 2 cos 4x माइनस ऑफ 12c5 2 cos 2x और प्लस फाइनली 12c6। देखो ध्यान से देखो पैटर्न, हम एकदम ठीक मिडिल कोएफिशिएंट तक जा रहे हैं। देखो 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 12 में मिडिल टर्म क्या होगा, 12c6 वाला। यस सर। देखो हमने वहीं तक लिखा है, पहला पॉजिटिव अगला नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, देखो ऐसे ही ना है। चलो पहले तुम यहां तक लिखो, ये लिख लिया हो? लिख रहे सर। लिख रहे हैं सर। सर नहीं, ये कॉस में से दो लाइन माइनस प्लस हो जाएगा सर। आई हट जाएगा और सारा माइनस को प्लस कर दोगे। ओके सर। देखो ऊपर वाला मिटाएं हम, लिख रहे ये 3 लाइन। यस सर। तो अब समझ में आ रहा ना कि 12 हो चाहे 120 हो, रूल तो सेम है ना। तो खाली पहला शुरुआत से। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो ये जितना भी है ये सब इवन मल्टीपल्स ऑफ एक्स है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। इवन मल्टीपल ऑफ एक्स। अब जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये सब साइन हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन के बाद हर टर्म देखो ऐसा टाइप का होगा। अब इसमें लिमिट अगर 0 से π/2 पुट करो या पाई पुट करो, रिजल्ट तो 0 ही होगा। यस सर। तो इसीलिए जब डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना, तो ये देखो ये सारे टर्म्स खाली मिडिल वाला छोड़ के सब 0 हो जाता है, तो बचता है ये। अब देखो दिस dx का इंटीग्रेशन यानी मिडिल टर्म इनटू x डिवाइडेड बाय दिस और लिमिट जो है वो पुट कर दो, बस। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। हाँ एक और फंडा बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा खाली बस कंसंट्रेशन के साथ समझोगे तो। ध्यान से देखो यहां एंगल्स कितने कितने के मल्टीपल में बदल रहा है, 2x 2x। Why? They are changing by multiples of 2x. रीजन क्या है? देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म देखो z और 1/z. What is the difference in powers of these two? देखो पहले में z का पावर कितना है 1, दूसरे टर्म में z का पावर कितना है -1, तो 1 माइनस -1 डिफरेंस कितना हुआ 2। तो जितना का पावर डिफरेंस उतना से एंगल बदलेगा, सीधा सा बात है। इसको हम अप्लाई करके दिखाता है सीधे भाषा में, तब तुम समझोगे। ये कम से कम मिटा दें तुमको, ये 2 लाइन लिख लिया सर। हाँ सर। यस सर। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि तुमको खाली बस ये सिर्फ साइन या कॉस में लगाना होता है, ठीक है, ये साइन कॉस का प्रोडक्ट होगा तो भी लगेगा। देखो मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। सपोज I want to solve sin x to the power 4 into cos x to the power 4, ठीक है। देखो इसका इंटीग्रेशन भी मल्टीपल एंगल इक्विवेलेंट निकाले बगैर नहीं कर सकते हो। अब देखो साइन को हम क्या लिखेंगे बताओ, 2i का पावर 4 और z माइनस 1/z का पावर 4, ये ना लिखेंगे। अब साथ में cos भी है, तो ये z प्लस 1/z का पावर 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो i का पावर 4 1, तो ये 1/2 टू द पावर 8 और ये हो गया z² माइनस 1/z² का पावर 4। देखो ये स्टेप पहले समझ में आया? यस सर। हाँ सर। अब ध्यान से देखो, अब कितने का पावर डिफरेंस है ब्रैकेट के अंदर? 4। यानी एंगल्स, नाउ द एंगल्स विल चेंज बाय 4x। तो अब यहां से सीधे ये जो आखिरी लाइन हम लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, तो 1/2 टू द पावर 8। देखो पहला नो डाउट यहां इंडेक्स है 4, तो 4c0 into 2 cos,
लेकिन अब एंगल बदलेगा। देखो पिछला बार में यहाँ जैसे 6 था तो यहाँ देखो 6x, यहाँ 12 है तो यहाँ 12x, लेकिन यहाँ पे 4x नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ z स्क्वायर है। तो देखो 2 into 4 कितना हुआ? 8x। अगला होगा यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ माइनस 4c1। अब एंगल 4x घटाओ यहाँ से तो ये 4x हो गया। अब मिडिल टर्म पहुंच गए तो मिडिल टर्म हो गया 4c2। तो देखो यहां से हमने सीधा ये लिखा। ये नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से काफी फास्ट है कि नहीं है बताओ? हाँ सर। यस सर। तो चाहे प्रोडक्ट भी हो हम ऐसे z के टर्म्स में लिखेंगे और z का जो एक्सप्रेशन आएगा उसका पावर डिफरेंस से मल्टीपल एंगल इक्विवेलेंट लिखेंगे। ठीक है। अब देखो मैं जनरल एक्सप्रेशन भी लिख दे रहा हूं ताकि तुम उसका इस्तेमाल भी कर सको। देखो मान लो sin x का पावर 2n है। ठीक है, ये इवन पावर के लिए ही वैलिड है। 1/2i का पावर 2n बाहर लिख दिए। ठीक है, अब यहां शुरुआत करोगे 2nc0 2 cos 2nx। ठीक है, माइनस ऑफ 2nc1 into 2 cos 2 times of n minus 1x plus 2nc2 2 cos 2 times of n minus 2x। देखो 2x करके एंगल घटते जाएगा। -1 का पावर n minus 1 2nc n minus 1 into 2 cos 2x plus -1 का पावर n times 2ncn। देखो this will be the multiple angle equivalent of sin x to the power 2n। ये पहले लिख लियो। लिख रहे सर। लिख रहे। तो अब देखो मैंने n के लिए जनरल पावर 2n के लिए बोल दिया, तो अब तो तुम्हें कोई डाउट नहीं है कि तुम कितना भी बड़ा पावर हो खुद लिख सकते हो। क्यों? यस सर। सर ये ऑड वाले के लिए नहीं लग सकता है? नहीं, ऑड वाले में हम मेथड थोड़ी लगा सकते हैं। देखो उसमें मैंने क्या बोला था? अरे तो साइन क्यूब एक्स में हम क्यों इतना मशक्कत करें? वो तो ऐसे इजी जो होता है। sin 7x हो जाएगा। उसमें जो मेथड सिखाया है, नहीं जो जिसमें जो मेथड सिखाया है वही उसके लिए सटीक है, वही उसी से सॉल्व होगा वो। इंटीग्रेशन के लेना सर, मतलब खाली हम लोग को ऐसे ही लिखना होता। ऐसे ही क्या लिखोगे? मल्टीपल एंगल फॉर्म में? हाँ सर। हाँ मल्टीपल एंगल फॉर्म में लिखना है, तब फिर इसके साथ फिर sin c cos 2 cos a sin b वाला फॉर्मूला भी लगेगा। ठीक है, समझ गए? वो भी बता दीजिए। चलो कौन से पावर के साथ बताएं, बोलो। वही sin to the power 7x। sin x to the power 7। ठीक है, तो देखो sin x पहले एक मिनट पहले तुम cos वाला भी लिख लो। ये लिख चुके हो पहले? यस सर। हाँ सर। तो ये अगर लिख लिए हो तो हम यहाँ खाली बस देखो चेंज कर देते हैं और अब तुम्हारा काम देखो 2 का पावर 2n हो जाएगा। ये जितना माइनस होगा सबको हटा दो। ये देखो cos x to the power 2n के लिए ये हो गया। ये भी लिख लो। ठीक है, चलो तुमको मल्टीपल एंगल फॉर्म में लिखना है ना, तो वो तो काफी आसान काम है। ये देखो sin x to the power 7 जब लिखना होगा ना तो पहले sin x to the power 6 को अलग कर लो। तो sin x to the power 6 क्या हुआ? 2y का पावर 6। ठीक है, 6c0 into 2 cos 6x minus of 6c1 into 2 cos 4x, right, plus 6c2 into 2 cos 2x और माइनस ऑफ 6c3 into sin x। देखो क्या ये स्टेप तुम्हें अभी समझ में आया पहले? हाँ सर। हाँ सर। तो अब ये i to the power 6 minus 1 हो गया, तो -1/2 to the power 6 6c0 1 हुआ। अब देखो 2 cos 6x into sin x minus of 6 into 2 cos 4x into sin x।
6c2 हो गया 15 इंटू 2 cos 2x इंटू sin x और माइनस ऑफ 6c3 दैट इज 20। ठीक है, अब बताओ 2 cos a sin b क्या होता है? sin a प्लस b माइनस ऑफ sin a माइनस b, यही ना होता है? तो -1/2⁶, ये हो गया sin of 7x माइनस sin of 5x, करेक्ट। -6 टाइम्स देखो ये हो जाएगा sin 5x माइनस sin 3x, ठीक है। अगला हो जाएगा 15 इंटू साइन ऑफ 3x माइनस ऑफ sin x और -20। बाकी सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई इसलिए क्योंकि sin 5x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, तो ये देखो 15 और प्लस 6 21 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन के लिए इसका कोई जरूरत नहीं। ऑलराइट, यस सर। यस सर। चलो लिख लो फटाफट। तो अब समझ में आया ना कि इवन पावर कोई भी हो, अब एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो तुम। यस सर। फिर से डेटा स्पीड खत्म हो गया। हाँ सर, वीडियो भी वो हमको दिख रहा है ना डेटा मॉनिटर में। लिखे हो कि नहीं तुम? यस सर। बहुत आ गया सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? आ रहा सर। ठीक है, लिखो जल्दी। एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से हम बाई पार्ट्स पे आएंगे। बाई पार्ट्स का एप्लीकेशन होता है, मतलब हायर ऑर्डर इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए रिडक्शन फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तुम जो सर, हायर सवाल बोलो। वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सर थोड़ा दिक्कत था सर। तो उसको तुम कहाँ दिक्कत है? जो दिक्कत है पूछो। सर तो बाकी बनाने लोग के बैठे थे सर, सवाल तो समझ नहीं आता सर किसको फर्स्ट ले और किसको सेकंड ले सर। क्यों, वो तो क्लियरली आइलेट रूल फॉलो करो। आइलेट रूल फॉलो करो। सर मेरा भी वो कंपोजिट फंक्शन सब में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो क्वेश्चन जो नहीं बनता है पूछो ना, जहां नहीं बनेगा पूछोगे तब ना पता चलेगा। बोलो। तो जितना भी नहीं बना है सब हाईलाइट करो, ठीक है। आपको पूछो। भेज देगा सर आपको सर। तो भेज देगा तो हम थोड़ी तुमको सॉल्व करके क्या फोटो खींच के भेजेगा, तो उससे फायदा क्या है? हाँ, तो सर फोटो खोजना खींचा हुआ पड़ेगा तो क्या? सर, रखा हुआ है सर क्वेश्चन सर लिखा। अगर तो रखा हुआ है तो पढ़ो ना, अभी अभी पढ़ो, हम बता दे रहे हैं। खोजना पड़ेगा सर। तो कॉपी में ही ना है कि कहीं और है? कहीं और है सर। इसका मतलब क्या, तुम सॉल्व भी करता है किसमें? तुम किसमें सॉल्व करता है जो कहीं और रखा है? देखो, जैसे बाकी लोग डाउट पूछते हैं वैसे ही तुम पढ़ो ना क्वेश्चन, हम बता देंगे। तो इसमें क्या है, देखो पूछोगे तो सामने कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो तुरंत दोबारा समझा देंगे, तीसरी बार समझा देंगे जरूरत पड़े तो। लेकिन उसके लिए तुमको पूछना पड़ेगा, तो इसीलिए बेटर तुम्हारे लिए यही है। ठीक है, आज चलो तुम्हारे सामने नहीं है, लेकिन उसको इकट्ठा करके लिख के रखो क्लास से पहले, क्या ये मुझे पूछना है, ठीक है। ओके अब यहाँ सर। देखो, नेक्स्ट इंटीग्रल्स ऑफ दिस टाइप, ओके। sin x to the power n cos x to the power n। अब इसमें केस 1 लिखो, m and n are positive integers। केस 1 लिखो, m and n are positive integers and at least one of them, सर रिपीट करिए सर। m and n are positive integers and at least one of them is odd। कम से कम एक odd है,
तभी ये मेथड लगाओगे। समीर क्लियरली देखो, मैंने बोला। अब एग्जांपल लेने के लिए मान लो n मेरा ऑड है, देखो कोई भी ऑड हो सकता है, दोनों भी ऑड हो सकता है, मैंने एटलीस्ट वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो लेट अस से n इज 2p + 1, तो n अगर 2p प्लस, हाँ फिर से रुक गया, आ गया सर, आ गया। नहीं सर, आ रहा है, बीच में रुका। देखो ये लिख सकते हैं, भी क्लास करेगा तो हर क्लास तेरा डिस्टर्ब होगा, नेट स्लो होगा, ठीक है। देख अब आ गया। यस सर। यस सर। हाँ सर। तो ये स्टेप तक समझ में आया। देखो cos x का पावर जो 2p + 1 है, 2p + 1 को cos x का पावर 2p इंटू cos x तोड़ दिया। अब इसको cos² x का पावर p बना दिया। अब यहाँ देखो sin x का पावर m इंटू 1 माइनस और sin² x, और इसका पावर p कर दो इंटू cos x dx। देखो ये कह सकते हैं, हाँ या ना। अब sin x को t पुट कर ले, तो देख cos x dx dt हो गया, तो ये t टू दी पावर m इंटू 1 माइनस t² का पावर p dt। देख ये हुआ। अब इसको एक्सपैंड करोगे, हर टर्म को t टू दी पावर m से मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट करो, बस यही तरीका है। देख मैं अब क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा sin x टू दी पावर 7 इंटू cos x का पावर 3 और dx है कैसे, या 3 की जगह 5 कर दिया, ये ले, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लो 9। तो देखो अब तुम्हारे पास देखो दो टर्म्स है और दोनों के दोनों पावर ऑड है। यस सर। हाँ सर। जब दोनों ऑड है तो किसको तोड़ोगे, तो एक बात याद रखो, जो छोटा पावर है, बिल्कुल सही, तो यहाँ 5 को आइसोलेट करोगे और ये लिखोगे ऐसे sin x टू दी पावर 9, ये हो गया cos x टू दी पावर 4 इंटू cos x dx। देखो ये समझ में आया। यस सर। हाँ सर। अब ये टर्म को क्या 1 माइनस sin² x का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। अब देखो sin x का डेरिवेटिव cos x इज प्रेजेंट हियर, तो sin x को t पुट कर दो, cos x dx कितना बन गया dt। तो देखो t टू दी पावर 9 इंटू 1 माइनस t² का स्क्वायर dt। ओके यस सर। अब देखो ये t टू दी पावर 9 1 माइनस 2t² और प्लस t टू दी पावर 4 dt, तो ये t टू दी पावर 9 माइनस 2t टू दी पावर 11 प्लस 9 प्लस 4 13। देखो नेक्स्ट लाइन, कैन यू राइट द आंसर। यस सर। तो समझ में आया, जब दोनों ऑड होगा तो हमेशा जो छोटा पावर है उसको ब्रेकअप करोगे और उसको एक्सपैंड करके बाकी बचे हुए से मल्टीप्लाई कर दो, और ऐसे देखो सिंपल सा एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। ये है केस 1 व्हेन n इज एटलीस्ट वन ऑफ द पावर्स इज ऑड। सर अगर दोनों सर पावर बड़ा बड़ा हुआ तो सर, ऐसा देता नहीं है, देख क्यों, उस एग्जामिनर को तेरा लॉजिक चेक करना है, थोड़ी ना चेक करना है कि तू कितना बड़ा बैल है। बोल। यस सर। यस सर। उसको ये टेस्ट करना है कि तुमको ये लॉजिक मालूम है कि नहीं, ठीक है। मैंने तो नहीं देखा है कि बहुत बड़ा पावर देता है। हाँ ये भी दे दिया तो बहुत दे दिया, ठीक है। ओके सर। और टेंशन मत लो, अभी हम रिडक्शन सिखाएगा ना 2 क्लास बाद, तो अब उसके बाद तेरा पावर 200 हो चाहे 2000 हो चाहे 2 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबका मेथड है। ओके सर। एक बार चैप्टर जब मैं बोलूं कि हाँ तेरा काम के लायक चैप्टर खत्म हो गया, तब तुम हर सवाल बना पाओगे। अब केस 2 लिखो। When m and n are positive integers, m and n are positive integers
both even, then convert the integrand into its multiple angle equivalent and then integrate. ठीक है, अब देखो कहने का मतलब क्या है, उसका एग्जांपल भी ले रहा हूं। अब मल्टीपल एंगल फॉर्म में निकालना ये तो मैंने सिखाया है। सर वीडियो तो क्या सर? अरे यार ये बड़ा समस्या है। सर जूम पे क्यों नहीं करते हैं? जूम पर तो शायद सही चलेगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सही चले। देख अब आ गया वीडियो। यस सर। हाँ सर। ये देख, ये sin x to the power 4 cos x to the power 4 देखा ना। तो अभी हम लोगों ने ये सिखाया ना, ये कितना होता है 1/2 to the power 8 4c0 into 2 cos 8x, right? Minus of 4c1 into 2 cos 4x और plus 4c2 dx। देखो मल्टीपल एंगल इक्विवेलेंट तो मैंने एक लाइन में लिखना सिखाया। तो अब देख अगला ये हो गया 1/2 to the power 8। अब देख 2 cos 8x का इंटीग्रेशन कितना हुआ 2/8 यानी 1/4 टाइम्स sin of 8x माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ sin 4x और प्लस 6x। हाँ अब इसमें से तुम कुछ काट सकते हो तो काट दो, वरना ऐसे ही छोड़ दो। तो देखो अभी जो टेक्निक सिखाया उससे देख यही काम 2 लाइन में सॉल्व हो जाता है। ठीक है। हाँ सर। टेस्ट करना हो कि ये मेथड बेटर नहीं है तो तू अपने किसी भी यार दोस्त को सवाल दे देना, पता चल जाएगा कितना हम सॉल्व करता है। ठीक है। अब केस 3 में देखो, केस 1 केस 2 में हमने क्या क्या ले लिया बताओ। देखो सारा पॉजिटिव इंटीजर्स कवर हो गया केस 1 केस 2 में। हाँ सर। यस सर। केस 1 में ऑड वाला आ गया, केस 2 में सारा इवन वाला भी आ गया। तो हमने सारा अगर केसेस उसमें ले लिया है तो अब थर्ड केस हो गया mn belongs to r minus this set of natural numbers। मतलब पॉजिटिव इंटीजर छोड़ के अब ये कोई भी पावर हो तो ये थर्ड केस में आएगा। इसमें थोड़ा लिखो कि इन दिस केस द फंक्शन इज इंटीग्रेबल, in this case the function is integrable if and only if and only if m plus n is a negative even integer। ठीक है। देख अगर ये होगा तभी तुम उसको नेगेटिव इवन इंटीजर, हाँ वही गलत लिखा, नेगेटिव इवन इंटीजर। ओके अब एग्जांपल लेके बता रहा हूं। देखो हाँ इसका 4 एक्सेप्शन भी है। मान लो m प्लस n तुम्हारा -4 आया, ठीक है। मैं कोई ना कोई वैल्यू लेके ही एग्जांपल लिखा सकता हूं। तो देखो n कितना हुआ बताओ, -m -4 हुआ। अब इसको रिप्लेस करो यहां पे। तो देखो ये sin x का पावर m इंटू cos x का पावर -m -4 dx। देखो ऐसा लिखेंगे, हाँ है ना। यस सर। अब ये sin x का पावर m को और यहाँ देखो cos x का पावर -m और cos x का पावर -4। देखो क्या ऐसे लिखोगे? यस सर। बताओ ये कितना हुआ, ये sec x का पावर 4 हुआ कि नहीं, जो अंडरलाइन है देख। हाँ सर। यस सर। ये 1/cos x का पावर m यानी ये tan x का पावर m देखो बन गया इंटू sec x का पावर 4। देखो हर बात मार्क करना क्योंकि वो आगे चल के हम लोग इसको शॉर्टकट बना के यूज करेगा।
अब देखो tan x का पावर m इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। देखिए अब tan x को खाली t पुट करना होता है, तो देखो sec स्क्वायर x dx dt हो गया, आया ना। यस सर। तो देख ये t टू दी पावर m इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, अगला लाइन में तुम खुद इसको इंटीग्रेट नहीं कर लेगा? यस सर। यस सर, हाँ सर। यस सर। कर लेंगे सर। तो एक बात देखो, m प्लस n का जितना वैल्यू आया, m प्लस n का जितना वैल्यू आया, जस्ट देखो sec का पावर उसका अपोजिट है, आया ना। यस सर। यस यस सर। सर। और sin का जितना पावर है tan का उतना ही पावर है। तो ये देख के डायरेक्ट देखो हम लोग ऐसे, अगर मान लो मैंने क्वेश्चन दिया है, ये देखो 1 माइनस ऑफ cos x to the power 4 divided by 1 minus 1 plus cos x, ये कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा। मान ले 12, ठीक है, dx देख ऐसे दिया, या कोई और रूट भी दे सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 माइनस 24, रुक यहाँ पे फोर्थ रूट दिया गया, 8 माइनस 20। यार रुको थोड़ा सिंपल फ्रेम करते हैं और सिंपल बना देते हैं। देख ये एक्चुअली वही फॉर्म से रिलेटेड है थोड़ा, जो हम जिसको बोलते हैं कल सीखे थे। मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिया है, सपोज से फिफ्थ रूट ऑफ, ठीक है, sin x टू दी पावर से 14। वीडियो रुक अरे आ गया सर। अभी मेरे पास है, देख 14, एक मिनट कैलकुलेशन करने दे मुझे। ये देख ऐसे लिखा, ठीक है। तो अब यहां देखो सबसे पहला काम तुम ये करो कि क्या इसे sin x टू दी पावर माइनस 14 बाई 5 देखो लिख सकते हैं, cos x टू दी पावर माइनस 16 बाई 5 देखो लिख सकते हो, यस सर। हाँ या ना। यस अब सर। बताओ m प्लस n कितना है? -2/5 माइनस 14 -2 सर। -6 सर। -6 करेक्ट। तो m प्लस n तेरा -6 है, तो ये नेगेटिव इवन इंटीजर का क्राइटेरिया फुलफिल किया कि नहीं? हाँ सर। सर तो हम सीधे देखो इसको ऐसे लिखेंगे, tan x का पावर -14 बाई 5 इंटू sec x का पावर 6। समझ में आया बात? यस m सर। प्लस n -6 है। हाँ सर। अब tan x को t पुट कर, तो देखिए कितना हुआ, t का पावर -14 बाई 5 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर dt। देखो मैंने एक स्टेप स्किप किया, समझ में आया कि नहीं बताओ? मैंने एक sec आया स्क्वायर x सर। को अलग कर लिया यस सर आ गया। और पावर 4 को ऐसे लिख दिया। तो अब अगला लाइन में देख, t का पावर 4 माइनस 14 बाई 5 कितना होता है? 6 बाई 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ देख 2 माइनस 14 बाई 5 यानी -4 बाई 5 और प्लस t का पावर -14 बाई 5। क्या अगला लाइन में तुम खुद आंसर लिख सकते हो उसका? सर वो हाँ, वाला सर। क्यूब होगा ना सर, 1 + t² का क्यूब। एक sec स्क्वायर x अलग ले गए तब ना dt लिखोगे, यस सर, यस समझ आ गया। तो पावर 4 ही ना बचेगा कि 6 बचेगा बोलो? अब देखो इसका एक्सेप्शंस क्या है, तो रूट tan x लो, रूट tan x में sin x का पावर कितना है? हाफ, cos x का पावर क्या है? -हाफ, m प्लस n कितना Yes, हुआ? sir. 0। तो 0 होने के हाँ, बावजूद sir. इंटीग्रेबल है कि नहीं?
सेम कहानी हाँ, रूट सर। कॉटेक्स में ट्रू है कि नहीं है, बताओ। हाँ सर, यस सर। और वही चीज एप्लीकेबल है क्यूब रूट ऑफ tan x क्यूब रूट ऑफ cot x में, ठीक है। तो हम तुम लोग को अब देते हैं काम कि इवेलुएट क्यूब रूट ऑफ tan x। इसको पहले निकालो तो। देख हिंट यही है, tan x को t क्यूब पुट कर, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके। देख फिर से रीस्टार्ट करेगा, फिर वो 10 मिनट लेगा स्टार्ट होने में, ठीक है। ओके सर। तो सब्स्टिट्यूशन का जितना भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो, अगले क्लास में हम बाय पार्ट्स से फिर से चालू करेगा और उसका एडवांस लेवल बताएगा। आ गया ओके, सर, सर। आ गया। तो देख हम 2-3 लाइन लिखा है, अब तुम यहाँ से कर सॉल्व कर सकता है। मेरा आया ही नहीं एक सर। दिखाई, अब हाँ आया सर। सर। ये तो आ गया देखो। सर। अब यहाँ पे पहले तुम टी स्क्वायर को जेड मान लेगा, ठीक है। तो ये देख, ये 2t dt कितना हो गया, ये dz हो गया। तो यहाँ पे लिखेगा हाफ, तो 3/2 टाइम्स ऑफ जेड dz और डिवाइडेड बाय देख 1 प्लस जेड क्यूब। अब ये पार्ट तो पार्शियल फ्रैक्शन करना सीखा है ना, ये तो यस सर, सीखा है। यस सर। z प्लस 1 इंटू हाँ, जेड सर। स्क्वायर माइनस z प्लस, आगे कर लेगा सर ना। वो स्टार्टिंग में सर 1 + t⁻6 कैसे आया सर? एक लाइन मैंने स्किप किया, यहाँ पे देखो dx क्या लिखोगे, 3t स्क्वायर बाई सेक्स स्क्वायर x लिखोगे, यस सर। है ना। अब बताओ सेक्स स्क्वायर x क्या हुआ, 1 प्लस tan स्क्वायर x हुआ। यस सर। बोलो। अब यस tan x को अगर हम t क्यूब पुट किए हैं तो t क्यूब